अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। सो फाइनली इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑटम 2022 की वर्कशॉप का शेड्यूल जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम वर्कशॉप के हवाले से मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करने का तरीकाकार सीखेंगे कि आपने वर्कशॉप का शेड्यूल कैसे चेक करना है। उसके बाद हम वर्कशॉप का यूज़र ID और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा उसके हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद हम वर्कशॉप लगाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे और उसके बाद हम क्विज़ के हवाले से भी डिटेल में बात करेंगे कि क्विज़ का आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्विज़ है और कितना मार्क्स का होता है, कितना टाइम का होता है और कहाँ पर आपने अपना क्विज़ सॉल्व करना है। यानी कि वर्कशॉप के हवाले से आपको कोई भी मसला है तो आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देख सकते हैं। तो चलिए जी, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल को लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली इसी तरह की मजीद वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना जी इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अपना सबसे पहले हम जो है वर्कशॉप शेड्यूल चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास एक वर्कशॉप शेड्यूल स्टूडेंट का आ चुका है। ठीक है, इंडिविजुअली यानी कि उसका खुद का। और इसके बाद यहाँ पर जो है एक मुकम्मल PDF यहाँ से आप कोड का तयन करके यहाँ से भी आप अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि ये वाला शेड्यूल आपको कहाँ से मिलेगा, यानी कि वर्कशॉप शेड्यूल आपने कैसे चेक करना है। सबसे पहली बात, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है AIOUstudy.pk। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे AIOUstudy.pk, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वेबसाइट का, तो आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर LMS पोर्टल पर आते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और यहाँ पर आकर जो है वर्कशॉप शेड्यूल वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें आपका लिंक जो है अभी अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से जो है लिंक अपडेट किया हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपके पास ऑनलाइन वर्कशॉप का बटन है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप क्लिक करें आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ जी। तो स्टूडेंट, जैसे आप ऑनलाइन वर्कशॉप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये एक न्यू पोस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वर्कशॉप का मुकम्मल शेड्यूल हासिल करने के लिए पोस्ट के आखिर में दिए गए बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। कौन सा बटन है, आए थोड़ा सा नीचे आए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें सिर्फ अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल ऑनलाइन देखने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपको मुकम्मल शेड्यूल देखना है तमाम प्रोग्रामों का, जिस तरह ये मेरे पास ये PDF है, ठीक है, ये अपडेट होता रहेगा। ये अभी जो है यहाँ तक आया हुआ है, बाकी ये 26 दिसंबर से जो है ये वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर ये 31 दिसंबर तक, आगे 31 दिसंबर से आगे का शेड्यूल इसी में अपडेट होगा नीचे। ये अगर देखना है वो आपको कहाँ से दिखेगा और ये अपना खुद का जो है आपने अगर देखना है ये आपको कहाँ से दिखेगा बताता हूँ आपको। ठीक है, अब अगर आपने खुद का देखना है तो आपने यहाँ पर ये जो ऊपर लगा हुआ है डाउनलोड का बटन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपसे जो है यहाँ पर आपकी यूज़र ID पूछेगा, यानी कि आपका जो स्टूडेंट ID है वो पूछेगा। ठीक है, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पुराने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और न्यू स्टूडेंट का जो स्टूडेंट ID वो यहाँ पर लिखना है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिला होगा। ठीक है जी, दोस्तों यहाँ पर मैंने यूज़र ID लिख दिया। ठीक है, यानी कि आपका जो रोल नंबर है, जैसे हम रोल नंबर भी कह सकते हैं, पुराना स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन ID और न्यू स्टूडेंट का जो है यूज़र ID। ठीक है, स्टूडेंट ID जो कि आपके CMS अकाउंट में भी अपडेट है, वो आपने यहाँ पे लिखना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे अपना यूज़र ID, स्टूडेंट ID, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने लिखा। ठीक है, ये तीनों एक चीज़ें, तो मेरे पास जो है कुछ इस तरह की जो है एक वर्कशॉप का शेड्यूल आ चुका है। यहाँ पर देखें जी आपकी वर्कशॉप का टाइम, सब चीज़ें इसमें नोट की हुई है। मैं आपको यहाँ पे जो है गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कोर्स कोड लिखा हुआ है, यानी कि 9409 का जो कोर्स कोड है उसकी जो यहाँ पे वर्कशॉप होगी वो स्टार्ट होगी 26 दिसंबर को 4:15 पे और ये ख़त्म होगी 26 दिसंबर को 6:45 पे। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसी तरह यहाँ पर आपका 27 दिसंबर है। ठीक है, आप अपना टाइम नोट कर लें। ठीक है, यहाँ से आपको वर्कशॉप के शेड्यूल का पता चल गया। ये तो आपने खुद का चेक किया। अब अगर आपने यहाँ पर चेक करना है तमाम प्रोग्रामों का तो उसके लिए आपने यहाँ पे नीचे आना है और डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपने ये नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर आने क्लिक करना है और PDF को आपने डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे बिल्कुल आसान है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपके सामने जो है कुछ इस तरह की जो है एक PDF ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक कोड लिखा हुआ है 1902 का। अब यहाँ पर देखें जी इसकी जो वर्कशॉप होगी वो किस टाइम होगी, 26 दिसंबर को स्टार्ट होगी 31 दिसंबर तक। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा, आपने अपना CMS अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, बुक डिटेल में जाना है और वहाँ पे जाकर आपने अपनी कोर्स कोड देख लेने, जो भी कोर्स कोड है वो यहाँ पे आपने चेक कर लेने अगर आपको अभी तक LMS पोर्टल का यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको CMS अकाउंट का यूज़र ID पासवर्ड मिला है, आपने लॉगिन कर लेना है CMS अकाउंट में। उसके बाद आपने मेलिंग बुक ट्रैकिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये जो सर्च का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है जी। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको कोड की मालूमात यहाँ से मिल गई। ये देख लें 8601 8602, ये कोड आपने अपने उस PDF में देखने, अगर वहाँ पर ये वाले कोड हैं यहाँ पर आकर आपने देखना है तो फिर आपकी वर्कशॉप
वर्कशॉप है। अगर ये वाला कोड यहाँ पर नहीं है तो फिर ये वर्कशॉप आपकी नहीं है, ठीक है। आपका ये जो पॉकेट नंबर है ये आपका स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। यहाँ से इस पॉकेट नंबर को आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करें तो आपका जो मैंने अभी जो आपको दिखाया है उस तरह से जो है आपका शेड्यूल जो है शो हो जाएगा, सिर्फ आपका शेड्यूल शो होगा, ठीक है। अगर PDF आपने देखना है तो फिर इस तरीके से देखना है, ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया। जिन स्टूडेंट का LMS पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो वो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि आपने अपनी वर्कशॉप को लगाना कैसे है, ठीक है, और यूजर आईडी पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आना है और ऑनलाइन वर्कशॉप लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस क्लिक हियर के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप आ चुके हैं जी आगाही LMS पोर्टल के ऊपर। यहाँ से आपकी अपनी वर्कशॉप्स होंगी और यहाँ से आप अपनी असाइनमेंट्स को भी अपलोड करेंगे। अब मैट्रिक FA BA के जो स्टूडेंट हैं उनकी नई वर्कशॉप होती हैं और नई उन्होंने असाइनमेंट्स जो LMS पोर्टल पर अपलोड करनी है, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं BS प्रोग्राम के स्टूडेंट हो गए, B.Ed के प्रोग्राम के स्टूडेंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा B.Ed 4 ईयर है, ADE प्रोग्राम हो गए, ये सारे प्रोग्रामों के स्टूडेंट जो है अपनी वर्कशॉप लगाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने आना है और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ऑनलाइन वर्कशॉप प्लस असाइनमेंट सबमिशन का बटन आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर नीचे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे यूज़र आईडी पूछेगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर आपने यूज़र आईडी कहाँ से लानी है स्टूडेंट याद रखिएगा, आप जो स्टूडेंट पुराने हैं उनको पता है यूज़र आईडी आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी खुद सेंड करती है बाय मैसेज, ठीक है। अगर आपका वर्कशॉप शेड्यूल जो है यहाँ पर आ गया है और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिली तो आप परेशान ना हो, ठीक है। आप अपने रीजनल ऑफिस को मेल करें, मेल करके जो है आप उनसे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल सके कि हम मेल कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया आपने वही वाला यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका वही वाला यूज़र आईडी और पासवर्ड है। मैं अभी यूज़र आईडी यहाँ पे लगाता हूँ। ये तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी लगा लिया। याद रखिएगा जो CMS अकाउंट का यूज़र आईडी और LMS अकाउंट में यही फ़र्क है कि इसके आगे @aiou.edu.pk लगाएंगे अपनी आईडी के साथ तो ये आपका जो है यहाँ पर यूज़र आईडी बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आईडी के साथ आगे ये लगाना है और यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपसे पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड का नहीं पता तो आप वही वाला काम करें, अपने जो रीजनल ऑफिस को मेल करें, वो आपको आपका पासवर्ड बता देंगे। वैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। जब आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल आ जाए तो उसके बाद आपको जो है ऑटोमेटिकली वो भेज देते हैं, बाय मैसेज आपको पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर आपको आपका वर्कशॉप शेड्यूल आ गया, आपने यहाँ पे चेक करना है। अगर आपका वर्कशॉप शेड्यूल आ गया और आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला तो फिर आपने अपने रीजनल ऑफिस से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो चलो मैं नेक्स्ट करता हूँ, साइन इन कर लेता हूँ। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पर येस कर लेना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये है जी आपका LMS पोर्टल, ठीक है। वर्कशॉप का डैशबोर्ड भी यही है और यहीं से आपकी असाइनमेंट्स अपलोड होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहे हैं ये सारे जो है यहाँ पर आपके वर्कशॉप हैं, ठीक है, जिनके साथ कोड लगे हुए हैं। यहाँ पे नीचे देखें जिनके साथ कोड नहीं लगे हुए ये आपकी असाइनमेंट्स हैं। देखें यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने जो है असाइनमेंट्स आएंगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 मेरे सामने आ चुकी है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ऊपर जो कोड लिखे हुए नज़र आ रहे हैं तो ये वर्कशॉप आ चुकी है, ठीक है। अब आपने वर्कशॉप लगानी कैसे है, लैपटॉप के ऊपर कैसे लगानी है, मोबाइल के ऊपर, वैसे तो मैंने पहले तरीका बताया हुआ है, लेकिन चला मैं एक आपको नया तरीका यानी कि इस बार का तरीका बता देता हूँ कि अभी इस वक्त कौन सा तरीका चल रहा है जी। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी वर्कशॉप किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे वर्कशॉप जो है यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। ऑटम 2022 की जो है ये मेरी एक वर्कशॉप यहाँ पे अपडेट हो गई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी इसी का मैंने जो है आप लोगों को शेड्यूल चेक करके दिखाया है। अभी जो है ये 26 दिसंबर से ये मेरी वर्कशॉप शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर देखें जी टोटल कितनी वर्कशॉप होंगी, मेरी 6 वर्कशॉप होंगी। अब आपने वर्कशॉप कैसे लगाना है, सबसे पहले अब अगर आप मोबाइल के ऊपर जो है लगाना चाहते हैं तो आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम की एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना है, ओपन करना है। उसमें भी ये यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के छोड़ देना है। पहले आपने वहाँ पे लॉगिन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है लॉगिन करना है, ठीक है, LMS पोर्टल में। और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर जो है वर्कशॉप 1 के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है मैं वर्कशॉप 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने वर्कशॉप किस तरह से लगानी है। वर्कशॉप 1 के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो डाउनलोड नहीं है, तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं या कंटिन्यू ऑन दिस ब्राउज़र, ये लैपटॉप के ऊपर का तरीका है, ठीक है। आप कंटिन्यू ऑन दिस ब्राउज़र करेंगे तो इसी ब्राउज़र के ऊपर जो है आपकी वर्कशॉप लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसके बाद उसमें आप यही वाला यूज़र आईडी पासवर्ड लगाएंगे और लॉगिन करेंगे और उसके बाद इस वर्कशॉप 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है आपके इस ऐप के ऊपर चला जाएगा और आपकी वर्कशॉप लग जाएगी, ठीक है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई है कि वर्कशॉप आपने कैसे लगानी है। मैंने वर्कशॉप लगा के रिकॉर्ड करके
करके भी अपने चैनल पे अपलोड की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने मोबाइल पे किस तरह से लगानी है, मोबाइल पे आपने सबसे पहले आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम को डाउनलोड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपने उसमें जो है लॉगिन करना है, इसी यूज़र आईडी के साथ, इसी पासवर्ड के साथ, बिल्कुल इसी तरह से लॉगिन करना है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ठीक है। पहले यूज़र आईडी लगानी है, ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड लगाना है, लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसको वहीं पे छोड़ देना है। फिर आपने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आना है, इसी LMS पोर्टल में लॉगिन करना है इसी तरह से, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर आ जाना है जी वर्कशॉप 1 के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे वर्कशॉप 1 के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपने वर्कशॉप 1 के ऊपर क्लिक करना है। डायरेक्टली जो है आपका जो है यही वाला वर्कशॉप 1 का जो कोड है ये डायरेक्टली जो है वहाँ पर चला जाएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर, और वहाँ पे आपके पास वर्कशॉप लग जाएगी, ठीक है। नीचे आपके पास जो है एक रेड सा बटन आएगा, जिस तरह हम कॉल को काटते हैं जब एंड हो जाती है तो उसको ख़त्म करते हैं, उस तरह का एक बटन भी आएगा आपके पास, आपको पता चल जाएगा आपकी वर्कशॉप शुरू हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने हाज़िरी कैसे लगानी है, ठीक है। अब जब आपकी वर्कशॉप शुरू होगी, आपको शेड्यूल का पता है, उस टाइम आपने जो है अपनी वर्कशॉप लगानी है। आपकी टीचर सामने आ जाएंगी और वो आपको गाइड करेंगी। और अब हाज़िरी लगाने का तरीका ये है कि नीचे आपके पास एक जो है चैट का बटन होगा, ठीक है, जिस तरह हम मैसेज करते हैं उस तरह एक बटन होगा। आपने अपना रोल नंबर लिख के अपना स्टूडेंट ID लिखना है या आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ठीक है, वो लिख के आपने भेज देना है। और साथ लिखना है प्रेजेंट, मैडम है तो मैडम कहें, सर है तो सर कहें, या फिर डायरेक्टली प्रेजेंट लिख दें, ठीक है। तो आपकी जो है हाज़िरी हो जाएगी। फिर वो जब एंड होगी आपकी वर्कशॉप, तो उसके बाद आप जो है उस रेड बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी वर्कशॉप एंड हो जाएगी। फिर आपने दूसरी वर्कशॉप लगानी है, तीसरी वर्कशॉप, चौथी, अब पांचवी, छठी जी। तो अब बात करते हैं क्विज के हवाले से कि क्विज क्या होता है और वर्कशॉप में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्विज है या नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने इसी वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर क्विज की मुकम्मल मालूमात हमने यहाँ पर आपको दी हुई है, वर्कशॉप क्विज के लिए हिदायत। अब सबसे पहले जो है मैं बात करूँ कि क्विज जो है कितने हो गए। देखें, आपकी जो वर्कशॉप होगी, एक वर्कशॉप यानी कि ये एक कोड की वर्कशॉप है, तो इसमें एक आपका क्विज होगा, ठीक है। यानी कि ये आपकी 6 डेज की वर्कशॉप है, इसमें सिर्फ एक क्विज होगा। अब क्विज किस वक्त यहाँ पर आएगा, यहीं पे आपके पास क्विज का बटन यहाँ पे अपडेट होगा और आपके पास क्विज आएगा, ठीक है। अच्छा, क्विज जो है किसी वर्कशॉप के दौरान भी आ सकता है, यानी कि आपने 1 वर्कशॉप कंप्लीट की, उसकी दूसरी के दरमियान आ सकते हैं। 12 घंटों के टाइम होगा, यानी कि 12 घंटों के अंदर अंदर ये यहाँ पे कहीं पे अपडेट होगा। 12 घंटों के बाद उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब आए मैं आपको बताता हूँ, क्विज कोर्स कोड में सिर्फ 12 घंटों के लिए शो होगा, यानी कि इन कोड में जो है 12 घंटों के लिए जो आपका क्विज कोड जो है शो होगा जब आपकी वर्कशॉप शुरू होगी उस दिन से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास टोटल जो है वो 20 मिनट होंगे और 20 मिनट में जो है आपने वो 20 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स होंगे और 20 मिनट आपके पास होंगे और उसके मार्क्स भी 20 होंगे, ठीक है। 20 मिनट, 20 सवालात और 20 नंबर जो कि फाइनल में शामिल होंगे, यानी कि आपके फाइनल जो एग्ज़ाम होंगे उनमें जो है जो मार्क्स लगेंगे उनमें इसकी परसेंटेज लगेगी। ये इसलिए मस्ट है, आपने इसको हर सूरत में हल करना है, ठीक है। अब ये कहाँ पे शो होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपके सामने कहीं पे भी ये शो हो सकते हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन के ऊपर नीचे जो ऑप्शन होंगे उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, टिक करने है, नेक्स्ट करते जाना है। बैक का कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार आपने क्लिक कर दिया उसके बाद आप जो है उसको छोड़कर चले गए तो आपको वो फेल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आपने उसको हल करना है, सॉल्व करना है और उसके बाद सबमिट भी करना है आखिर में, ठीक है। उसका तरीकाकार मैंने जो है वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं, ठीक है। नई चीज़ कोई भी नहीं है। जो भी नया स्टूडेंट आया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात मिलती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है, कि क्विज़ क्या होता है, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर मैंने क्विज़ के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, कि क्विज़ जो है आपके वर्कशॉप पोर्टल में। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कि यहाँ पर जो है काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे होंगे कि सर हमारे जो कितने क्विज़ होंगे। देखें, यहाँ पर जो है ये एक कोड है, एक कोड का एक क्विज़ होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये 6 वर्कशॉप हैं आपकी एक कोड की, तो 6 वर्कशॉप में किसी दिन किसी जगह भी यहाँ पर आपका जो ये क्विज़ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। खैर, वीडियो मैंने उसके लिए बनाई हुई है, जाकर देखें और आपको पता चल जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया वर्कशॉप शेड्यूल चेक करना, वर्कशॉप लगाने का तरीका, क्विज़ अटेम्प्ट करने का तरीका। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।